कमलेश, तृप्ति बता रही हैं और हम देख भी पा रहे हैं कि कोहरा बहुत ज्यादा है और इसलिए पतंगबाजी का लुत्फ तो नहीं उठा पा रहे हैं जयपुराइट्स जहां जहां कोहरा है। लेकिन अगर माउंट आबू की बात करें, क्योंकि आपने बताया कि गुजरात से सटा है और गुजराती बहुत ज्यादा वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि गुजरात में भी पतंगबाजी का बड़ा ही क्रेज है। अब यहाँ माउंट आबू की तस्वीरें कैसी हैं, मौसम कैसा है, क्या पतंगबाजी की शुरुआत वहां पर हो गई है? देखिए दीपिका, एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी हरीश पंचाल मेरे साथ है। थोड़ा सा दूर से तस्वीर है, एक छोटा सा बच्चा पतंगबाजी की शुरुआत कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर पतंगबाजी को लेकर के काफी क्रेज रहता है, क्योंकि गुजरात से सटा हुआ इलाका है। तो गुजराती टूरिस्ट भी यहाँ पर रहता है और स्थानीय लोगों में भी खास उत्साह रहता है। लेकिन मौसम की बात की जाए तो मौसम में आज टेम्परेचर -3 डिग्री है, तो कह सकते हैं कड़ाके की सर्दी है। और सुबह के समय जो ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हुई थी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत है वो देर से शुरू होगी और कुछ देर बाद जो पतंगबाजी का जो आनंद है माउंट आबू के इन वादियों में देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम की बात की जाए तो देखिए, जयपुर में जहां कोहरा है तो माउंट आबू इससे बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। यहाँ का आसमान बिल्कुल साफ है लेकिन कड़ाके की सर्दी है। लेकिन दान पुण्य का महत्व मकर संक्रांति के अवसर पर आप देखिए उत्साह में कोई कमी नहीं है। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर हम इस गौशाला के बाहर खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आज मकर संक्रांति के पर्व और दान का कितना महत्व है? दान का आज के दिन बहुत महत्व है, क्योंकि पुण्य काल चालू हो चुका है और इस पुण्य काल में जो दान किया जाता है वो उसका सीधा 10 गुना लाभ प्राप्त होता है। देखिए, कहते हैं कि मकर संक्रांति पर पुण्य किया जाए तो उसको 10 गुना लाभ मिलता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और क्या लेके आए वैसा बात? जी सर, मैं ये लेके आया हूँ लाल गुड़ गाय को जी। देखिए यहाँ पर चाहे गुड़ हो या फिर हरा चारा हो या फिर सूखा चारा हो, तमाम चीजें हैं जो आज यहाँ पर दान की जाएंगी। और तस्वीरें देख गौशाला की तस्वीरें आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर गौशाला के अंदर कुछ देर बाद लोग भी यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर यदि दान पुण्य का महत्व है जो किया जाना चाहिए। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है। ठीक है, कमलेश बता रहे हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन सर्दी से थोड़ी राहत देने के लिए सूर्य देवता के दर्शन जरूर हो गए वहां पर। एक बार फिर से जयपुर का रुख कर लेते हैं तृप्ति, क्योंकि अभी तो कोहरा है, सर्दी है, लेकिन जैसे ही कोहरा छटेगा वैसे ही पतंगबाजी का लुत्फ लोग उठा पाएंगे। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा और ये बस क्षण भर की देरी है। जैसे ही सूर्यदेव यहाँ पर दर्शन देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि सभी की छतों पर जो चहचहाहट है, सभी की छतों पर जो लोग हैं वो आ जाएंगे। और वो सिर्फ लोग, बच्चे नहीं होंगे, यूथ नहीं होंगे, बड़े बूढ़े भी होंगे, क्योंकि जैसे ही सूर्यदेव आएंगे तो सर्दी थोड़ी सी कम होगी और सर्दी से बचने के लिए सूर्य की किरणों में, अलाव में लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कोहरा जरूर है, लेकिन जैसा कि मकर संक्रांति सिर्फ पतंगबाजी के लिए नहीं जानी जाती, दान पुण्य के लिए भी जानी जाती है। तो हर घर में अभी जो तस्वीर है वो पूजा पाठ की है। हर घर में जो लोग हैं, माताएं बहनें हैं और जो सभी लोग हैं वो नहा धो के अभी पूजा पाठ में लग रहे होंगे, क्योंकि सभी को पता है कि कोहरा भी है तो पतंगबाजी नहीं कर पाएंगे। तो अपने इस समय को वो पूजा अर्चना में, उपासना में, भगवान की आराधना में व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ छतों की तस्वीर भी मुझे ऐसे ही नजर आ रही है, क्योंकि सूर्य देव को जल अर्पण करना हर घर की एक सुबह की परंपरा होती है, हर घर की एक प्रथा होती है कि जब वो सुबह नहा धो ले, पूजा कर ले तो सूर्यदेव को जल जरूर अर्पण करते हैं। तो वही तस्वीरें यहाँ पर भी नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जयपुर पतंगबाजी में खास क्यों है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो बाजारों का दौर था वो 2-3 दिन पहले तक ऐसा था दीपिका कि अलग अलग तरीके की नई नई वैरायटी की पतंगे हर साल बनती हैं और हर साल उनको खरीदने का जो क्रेज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ देर और कुछ देर के बाद में हमें आसमान में रंग बिरंगी पतंगे तो नजर आएंगी, उसके साथ में नजर आएंगी कुछ स्पेशल पतंगे जिस कुछ बड़े जो पर्सनालिटीज है उनकी शक्लें होंगी और उसके अलावा अलग अलग तरीके की, मतलब खास से खास हर किसी का क्रेज होगा कि मैं इससे अच्छी पतंग उड़ाकर इस आसमान में दिखाऊं। बिल्कुल ठीक है शिवांगी, तृप्ति और कमलेश, आपका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, जयपुर के अलग अलग हिस्सों की बात कर ले तो कहीं पर ज्यादा कोहरा नजर आ रहा है और कहीं पर कोहरा नहीं है, क्योंकि 8 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, 8:30 बजने को है। ऐसे में अब छतों पर जयपुराइट्स नजर आने वाले हैं। ये काटा वो मारा का शोर भी सुनाई देने वाला है।